संस्थाएं, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, जो शिक्षक शिक्षा आप लेके आए हैं उन्हीं इंस्टीट्यूटों की बात करते रहेंगे यहाँ। इसलिए हेडिंग डालिए शिक्षक शिक्षा संस्थाएं। टी क्या होता है? टीचर एजुकेशन। आई क्या है? इंस्टीट्यूट्स। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा जो शिक्षक शिक्षा के इंस्टीट्यूट है वो भी और अदर भी सारी लिखूंगा, उनमें से पहचान करेंगे हम कि टीचर एजुकेशन की कौन सी है और अदर कौन सी है। पहले एक बार जानकारी होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में जब ऑप्शन आते हैं तो उन इंस्टीट्यूटों के क्या आते हैं, नाम आते हैं लिखे हुए, और हमें परेशानी होती है उनकी पहचान करने में। इसलिए जितने भी हमारे यहाँ प्रदेश में चल रहे हैं उसके बाद पढ़ेंगे हम टीचर एजुकेशन कहते किसे, उसके बाद देखेंगे इन चीजों। पहले मैं आपको कुछ संस्थाएं बता रहा हूँ। यहाँ दो भागों में बांट लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय तो रहने देता हूँ आप। आईआईपी के बारे में नहीं बता रहे हैं, पहले आया करता था उसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं नेशनल लेवल, राष्ट्रीय। कौन से स्तर की? राष्ट्रीय। और दूसरे नंबर पर लिखते हैं हमारे राज्य स्तरीय। दो भागों में बांटते हैं। नेशनल लेवल पर देखिए सबसे बड़ी होती है मंत्रालय, मिनिस्ट्री, MOE, सबसे बड़ा ये होता है हमारे देश। कब स्थापना हुई है MOE की? 2020। MOE क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मंत्रालय सबसे बड़ा होता है। मंत्रालय निर्णय लेता है किससे क्या काम करवाना है। फिर उसके बाद आता है अपने यहाँ पर देखिए NIEPA, ये हमारी शिक्षा नीति बनाती है। हमारे देश की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है एजुकेशन की। पहले था कोर्स में, अब नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन पूरे देश की प्लानिंग तैयार करता है और पूरे देश के शिक्षा अधिकारियों को ट्रेनिंग देता है। प्रशासन कैसे चलाना है, आपको अपने जिले को कैसे चलाना है, अपने संभाग को कैसे चलाना है, अपने राज्य को कैसे चलाना है। और यही देखिए हमारे देश का प्लान का मतलब होता है शिक्षा नीति तैयार। इसलिए इसे कहा जाता है एजुकेशनल थिंक टैंक ऑफ इंडिया, भारत का चिंतन केंद्र कहते हैं। यहाँ चिंतन होता है, जितने भी पॉलिसी बनती है सब यहाँ से आती है। मुझे भी देखिए पहले इसमें ज्यादा वो नहीं था, जब राजस्थान गवर्नमेंट ने इसमें भेजा दिल्ली में और वहां जाके पता लगा हर स्टेट से एक दो व्यक्ति आए और उन लोगों से जब बातचीत हुई और वहां ट्रेनिंग दी गई तब जाके पता लगा इन लोगों की सोच ही बहुत अलग है और धरातल पर आते आते ग्रास रूट पर आते आते चीजें दम तोड़ जाती है। और जब इन लोगों से भी देखिए पूछा कि आप लोगों के पास कहां से आते हैं नए नए आइडिया, और हमारे पास भी नहीं आते, हमारे पास भी ऊपर से आते हैं। ऊपर कहां से? पेरिस के अंदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है IIEP, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। पूरे वर्ल्ड की प्लान तैयार करता है, UNO की इंस्टीट्यूट है। पूरे वर्ल्ड में ये बताता है कैसे कैसे शिक्षा के जाल को फैलाना है। कई बार हम देखते हैं ना ये चीजें कहां से नहीं है, यहां से बनती है। देखिए फिर हर कंट्री को भेजा जाता है मंत्रालय को, और मंत्रालय किसको भेजता है? ऐसे इंस्टीट्यूट को जो ये काम करती है। और इसकी स्थापना देखिए 1979 में बन जाता है न्यूपा, और बाद में 2006 में यूनिवर्सिटी में बना दिया था न्यूपा, जहां से आप MA और BEd भी कर सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी से। बाद में 2017 में फिर इंस्टीट्यूट बना दिया, तो ये काम नहीं हो पाया सही से। तो ये देखिए कहां पर है? दिल्ली में। काम क्या है? पीछे लिखा होता है। देखिए शुरू में तो लेवल होता है, आखिर में उसका काम होता है, ये याद रखना बस। किस इंस्टीट्यूट को रखने की आवश्यकता है? नेशनल लेवल। एंड काम क्या है? PA, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट ग्रेड में आया था जब ये सवाल जब हुआ करती थी टॉपिक, और तब ये पूछा गया था पूरे देश का नियोजन और प्रशासन का कार्य कौन सी इंस्टीट्यूट करती है। जिसको जरा सी अंग्रेजी आती थी वो तुक्का मार के भी सही कर गया। PA, ये कोई काम है इसका, प्लानिंग करना और एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर आती है NCERT। लेवल देखो, नेशनल। काम देखो, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या काम करके? दो काम है, रिसर्च कराना और ट्रेनिंग देना। देखिए उसके बाद देखिए एक और है NCTE का, तो पता है आप, टीचर एजुकेशन। बस उसे बोल रहा हूँ, टी का मतलब टीचर एजुकेशन। कौन से लेवल का? कौन से BEd कॉलेज को मान्यता होगी, कौन से को नहीं होगी, ये देता पूरे देश में मान्यता। दूसरी, कौन सी पाठ्यचर्या को मान्यता है, कौन सी को नहीं है, ये देता है मान्यता। कौन से DLED को मान्यता होगी, कौन सी को नहीं। जैसे कई बार हम सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, ये सोचते हैं इसकी मान्यता थोड़ी होगी। राजस्थान में 5 सरकारी कॉलेज चल रहे थे, एक तो कालाडेरा में चल रहा था, एक भोपालगढ़ के अंदर चल रहा था, एक नशीबाबाद में चल रहा था। ऐसे देखिए अपने एक चिमनपुरा में था, ऐसे और एक खैराबाद उदयपुर में। ऐसे 5 सरकारी कॉलेज थे। सरकार ने इसमें सरकारी लेक्चर लगाई, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चलाते हैं। NCT ने देखा यहाँ तो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा, क्वालिटी नहीं। प्राइवेट कॉलेज वाले से पढ़ाओ मत, लेकिन कागज पूरी रखते हैं। जब जांच होती है इंस्पेक्शन होता है, पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। जांच वाला क्या रिपोर्ट देके कहता है ओके गुड। सरकारी में कहां से दिखाएगा? सरकारी में फर्जी दस्तावेज तो कोई ला नहीं सकते, लेकिन मान्यता रद्द कर दी तो यहाँ की जो BEd करें उनकी मान्यता रद्द, बच्चों को शिफ्ट किया दूसरे प्राइवेट कॉलेज में। ऐसे होता है क्योंकि ये मान्यता देने का काम करता है। इस तरह से देखिए NCERT की स्थापना होती है 1961, ये 1973। अब NCERT का नाम बहुत बड़ा है, सुनते रहते हैं हम अक्सर। NCERT स्वयं कोई काम नहीं करती है, 2 कमरों का ऑफिस है दिल्ली में। फिर काम कहाँ होता है? इसके 4 हाथ पैर हैं अलग से काम करने वाले, जानकारी के लिए बता दूं। NCERT ने एक इंस्टीट्यूट खोली दिल्ली में, NIE, नेशनल लेवल पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। पूरे देश के अंदर रिसर्च करवाती है, बस यही काम। क्या काम इसका? रिसर्च करवा रहा है। स्कूल शिक्षा, कॉलेज में नहीं, स्कूल शिक्षा। दूसरा देखिए, फिर दूसरे नंबर पर खोला RIE, रीजनल लेवल पर। रीजनल का मतलब होता है 4-5 राज्यों पर एक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ये ऑल इंडिया में 5 ही है। नॉर्थ इंडिया का हमें सौभाग्य मिला, हमारे राजस्थान के अजमेर में है, जहां पर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, और BEd हमेशा से 2 साल की थी। इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ पर होते हैं, BSc BEd होता है, BA BEd होता है, MAd भी होती है यहाँ पर। और ऐसे देखिए नॉर्थ इंडिया का अजमेर में, साउथ इंडिया का मैसूर, और ईस्ट इंडिया का भुवनेश्वर, वेस्ट इंडिया का भोपाल, और नॉर्थ ईस्ट का कुलियक शिलोंग में। ऐसे 5 है ऑल इंडिया के टॉपेस्ट BEd कॉलेज जिनको कहते हैं। भारत सरकार चलाती है, यानी NCERT। इसका काम क्या था? इसका काम रिसर्च कराना। इसका काम क्या था? ट्रेनिंग देना। उसके बाद देखिए आजकल नई चीजें आ गई हैं, ऑडियो वीडियो बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे ऑडियो वीडियो के चैनल आ गए हैं। उन चैनलों के प्रोग्राम कहां से तैयार होते हैं? वो भी NCERT करती है, और उसने एक इंस्टीट्यूट खोल दी देखिए भारत सरकार ने 1984 में, CIET। ET का तो मैंने बार-बार सिखाया है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सी का मतलब सेंटर। आई इंस्टीट्यूट चली रहा है देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी दिल्ली। ऑडियो वीडियो ई कंटेंट, ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन जैसे कार्यक्रम टीवी चैनल सब ये चलाता है। इसकी जानकारी भी होनी चाहिए थोड़ी सी। किसका भाग है ये? NCERT। आजकल व्यावसायिक शिक्षा और होती है 9 से 12। जब मैं आपको समझा पढ़ाऊंगा तो व्यावसायिक शिक्षा बताऊंगा। पूरे व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाने के लिए एक इंस्टीट्यूट है CIVE। भी होता है वोकेशनल एजुकेशन। CI तो जानते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट। पूरा नाम लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, PSSCIVE। ये है पूरा नाम, ये कहां पर है? भोपाल। तो ये वोकेशनल एजुकेशन नई शिक्षा नीति में, तो ये कह गया 6ठी से होगी व्यावसायिक शिक्षा। अब मैं पाठ्यक्रम आ रहा है इसके द्वारा बनाता है वोकेशनल। ये 4 इसके हाथ पैर हैं NCERT, और चारों 4 काम करते हैं अलग अलग। पहला रिसर्च, दूसरा ट्रेनिंग, तीसरा ET, और चौथा वोकेशनल एजुकेशन। ये है पूरा सिस्टम। देखिए ये इंस्टीट्यूट है जिनके बार-बार नाम लिए जाते हैं। अब आते हैं हमारे प्रदेश में, राज्य में आते हैं। देखिए जो काम देखिए नेशनल लेवल पर नीपा करता है, वही काम स्टेट लेवल पर करता है सीमेट। गोनेर जयपुर में है ये, 2004 में खोला गया था। कहां पर है? गोनेर जयपुर। हाँ जी, यही नहीं कोर्स में, ऑप्शन में नाम आते हैं। इसमें आते हैं ये नाम ऑप्शन में, इसलिए बता रहा हूं मैं, जो आपके 10-15 मिनट ले रहा हूं, ताकि ऑप्शन में आए तो ये पता नहीं लगे कि ये कोर्स में ना उसमें ये है क्या चीज, अटपटे ऑप्शन नहीं नजर आए। इसलिए हल्की हल्की भी जानकारी होती है तो हमें पता लग जाता है।
अब देखिए ये सीमेट स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, जो काम ये करता है वही काम हमारी स्टेट में ये करता है। हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं देता, शिक्षा अधिकारियों को ट्रेनिंग देता है, प्रबंधन की ट्रेनिंग देता। क्योंकि प्रबंधन का काम किसका है? अधिकारी। 2004 में खोला कहाँ? गवर्नमेंट। नेशनल लेवल पर जो काम एनसीईआरटी करती है, राज्य में वही काम कौन करता है? एससीईआरटी खोले गई। और हमारे राजस्थान में हमने क्या लगा दिया? आज उदयपुर में। कब आया ये? 1978। जो काम राष्ट्रीय स्तर पर ये करता है वही काम राज्य में ये करता है। अब इसके बाद देखिए हमारी आती है शिक्षक शिक्षा। शिक्षक शिक्षा दो प्रकार की है अपने यहाँ। एक तो होती है 5वीं तक के पढ़ाने के लिए, जिसे कहते हैं डीएलएड, पहले क्या नाम था? बीएसटीसी। और 6 से लेकर 12वीं तक पढ़ाने के लिए होती है बीएड। तो इसलिए शिक्षक शिक्षा को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो कौन सी है? प्राथमिक शिक्षा, और एक कौन सी हो जाएगी? माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा किसको कहते हैं? बीएड को कहते हैं। याद रखना, हमें पता ही नहीं था कि माध्यमिक शिक्षा भी है बीएड। बीएड किसमें आती है? माध्यमिक शिक्षा। डीएलएड किसमें आती है? प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा कौन देता है अपने यहाँ? टाइट। कौन देता है? टाइट यहाँ मिलती है। और माध्यमिक शिक्षा कहाँ से मिलती है? बीएड कहाँ होती है अपने प्रदेश में? बीएड होती है 3 स्तरीय। अपने यहाँ बीएड कितनी स्तरीय होती है? 3 कैडर बनाए गए बीएड के, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र, मध्यम स्तरीय और निम्न स्तरीय। सबसे जो टॉप लेवल का होता है उसका नाम दिया गया है IASE। इससे घटिया CTE, और CTE से भी घटिया अपने घर की दुकान TTC, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। IASE देखिए 2 ही है अपने पूरे प्रदेश में, CTE है 8 और TTC देखिए 8 नहीं 800 से भी ज्यादा प्लस है। और ये हमारे देश के अंदर सबसे घटिया स्तर का है ट्रेनिंग कॉलेज। इसलिए माध्यमिक शिक्षा 3 तरह की दी जाती है, उच्च स्तरीय, मध्यम स्तरीय, निम्न स्तरीय। अब आपको देखिए इंडिया में यदि आपको बीएड करना हो, यहाँ एडमिशन लेना चाहिए, इंडिया का टॉपेस्ट इंस्टीट्यूट है। यहाँ के लोग आम कॉलेज लाइफ में नहीं बैठते क्लास में। इंडिया के टॉपेस्ट पहले एडमिशन होता है 12वीं की परसेंटेज के आधार पर। अब होता है यहाँ खुला एग्जाम होता है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके आधार पर एडमिशन होता है। हम लोग केवल एक ही जगह भर्ती प्रवेश ले सकते हैं, नॉर्थ इंडिया। तो राजस्थान किसमें आता है? नॉर्थ में आता है। ऐसा नहीं राजस्थान वाला मैसूर में जाकर एडमिशन लेना नहीं, बंटवारा करना था कौन से राज्य के बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे और किस स्टेट की कितनी सीटें है। कोई आ रहा है स्टूडेंट अपने यहाँ? अगर देखिए आप लेक्चरर है 12वीं में, बच्चा आता है, आपसे पूछा बीएड करना चाहता हूं, कहां भेजोगे आप? सबसे पहले बच्चे को यहां भेजना। सबसे पहले उसको जब हमें जानकारी नहीं है तो हम दूसरों को क्या जानकारी देंगे? बच्चे को यहां भेजिए, ये उच्च लेवल का ट्रेनिंग सेंटर है। और सबसे ज्यादा देखिए यहां एनसीईआरटी के प्रोफेसर पढ़ाते हैं, जो हमारी किताबें लिखते हैं, वो तो पढ़ाने आते हैं। छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी है। भारत सरकार चलाती है एनसीईआरटी, ऑल इंडिया में 5। जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी के अंदर जाते हैं तो चलते हैं आईआईटी को, और आईआईटी में भी बॉम्बे को एक नंबर पे लेते हैं। वहां जाता है देखिए, क्योंकि मैंने देखिए वहां जब लोगों के पास जब मैं रहता था आईआईटी बॉम्बे में, उन चीजों को देखा, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी दिनचर्या अलग थी, पढ़ने का तरीका ही अलग था। दूसरा देखिए अगर हमें कॉमन एजुकेशन से पीजी करना है तो हम कहां जाते हैं? जेएनयू में जाते हैं सबसे पहले। जेएनयू कहां है? दिल्ली के अंदर। वहां से पीजी करते हैं, वहां के बच्चे अलग ही दिखते हैं। वहां एडमिशन नहीं होता तो फिर जाते हैं बीएचयू, बनारस विश्वविद्यालय। वहां एडमिशन नहीं होता तो फिर डीयू में आते हैं डिपार्टमेंट। 3 ही है नॉर्थ इंडिया के टॉपेस्ट इंस्टीट्यूट सामान्य पीजी करने की। लेकिन हम लोग तो कहां से करते हैं? बदलते राह को ले जाना ही नहीं पड़ेगा, 1 वीक सीरीज लाएंगे पीजी करने। लेकिन देखिए जब बच्चे का यहाँ एडमिशन नहीं हो बीएड में, तो फिर बच्चे को इसमें एडमिशन दिलाना आईएससी निःशुल्क होती है। यहाँ से कितने स्टूडेंट है आईएससी के? देख लो अपनी क्लास, 0 फर्क पड़ता है लेवल का। उसके बाद देखिए कितने सीटी के हैं, और सिटी में बता देता हूं, देखिए उसके तो मिल जाते हैं बच्चे। जयपुर के अंदर है श्री अग्रसेन केशव विद्यापीठ जामदोली जयपुर। उसके बाद देखिए हनुमानगढ़ गांव उत्थान संग्रह हनुमानगढ़, उदयपुर डबोक लोकमान तिलक विद्यापीठ उदयपुर, एक अजमेर में है हरिबाबू उपाध्याय सिटी। उसके बाद एक भरतपुर में है भुसावर। तो इस तरह से देखिए ये हमारी क्या है? सीटीई जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ऐड देती है 40% हिस्सा। और सिटी के कितने हैं? देख लो 1 या 2 बच्चे आए हैं सिटी से, और बाकी तो देखिए हमारा सारा प्रोडक्ट और इससे भी घटिया होता है तो वहां से होता। कई बार ये कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? से फर्क पड़ता है। इंटरव्यू के अंदर जब देखिए आईआईटी बच्चा इंटरव्यू देना, मैंने खूब इंटरव्यू लिया है, प्रोजेक्ट में बैठा था, इंटरव्यू में देखिए लेवल देखिए बात करता है व्यक्ति। आईआईटी का बच्चा आएगा तो आईआईटी की बात करेगा उससे, और एक नॉर्मल देखिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का बच्चा आएगा तो उससे क्या पूछते हैं? कहां से आए हो, कौन से जिले में हो, कितनी तहसील है, कौन से विधानसभा क्षेत्र से हो, छोटी मोटी आसपास की तुम्हारे जिले की फेमस चीज बता दो, वस्तु बता दो, जानवर बता दो, नदी बता दो, नाले बता दो, 4-5 चीजें पूछ के 20 मिनट निकल जाते हैं। ऐसे बात होती है इंटरव्यू कैडर के अकॉर्डिंग। और आईआईटी से ये थोड़ी पूछेगा कोई व्यक्ति, सोच के देखिए आप। इसलिए देखिए फर्क पड़ता है इन चीजों से कि हमारी टीचिंग कहां से होती है, हमारे संस्कारों का फर्क पड़ता है। लेकिन आप लोगों का दोष नहीं है कि आप प्रोडक्ट यहाँ के हैं, पता ही नहीं था हमें। जो बच्चे हमें यहाँ एग्जाम दिया पीटीटी का टॉप रैंक आई, वो भी इन दुकानों में चला गया। इन दुकानों की विशेषता क्या है? वो कहते आने की आवश्यकता नहीं है, 20,000 रुपए दे देना आपको। आपके 20,000 रुपए से उसको देखिए 1 लाख रुपए का टीचर रखने की जरूरत नहीं पड़ी। आप जाते पढ़ाने की कहते तो उसे टीचर लगाना पड़ता कॉलेज वाले को, और टीचर लगाता और सैलरी मांगता। उसको डबल फायदा है, क्योंकि ये तो प्रॉफिट की दुकान है हमारी। मैं जब जोधपुर में पढ़ा रहा था देखिए, तो ऐसे जब मैंने कहा कि तुम सिटी में एडमिशन क्यों नहीं लेते हो, तो साहब इसमें कौन जाए? 7 ओवर लाल काबरा सिटी सबसे पुराना है हमारा जोधपुर, 7 ओवर लाल। और सब जाए कौन? सुबह एक बार गेट खुलता है, उसके बाद शाम को खुलेगा छुट्टी के समय। पढ़ाई होती है तो एक बार खुलेगा, पढ़ाई होगी तो एक बार खुलेगा, और वहां पर देखिए जब पढ़ाया जाएगा तो ऐसे छोटे-छोटे बेंचों पे बैठने की जरूरत कम पड़ती है। जब हम चीजों को सीख जाते हैं अच्छी तरह से, जब हमारा एकेडमिक लेवल बहुत अच्छा होता है तो हमें आवश्यकता कम पड़ती है, और हम बहुत जल्दी उन चीजों को क्या कर लेते हैं? कवर भी कर लेते हैं। ऑनलाइन भी है। आप सोचो कि अपने इसके अंदर देखिए 8-9 लाख बच्चे फर्स्ट ग्रेड में बैठते हैं, सारी कोचिंग करते हैं क्या? ज्यादा से ज्यादा देखिए पूरे राजस्थान में 20 से 30,000 बच्चे भी नहीं करते कोचिंग। बाकी बच्चे अपने घर पे तैयारी करते हैं। हर साल इतने बच्चे जिनकी जो कमियां होती है उनको पूर्ति कर और आराम से तैयारी करते हैं। और जब कमी नहीं होती तो बच्चे घर से बाहर क्यों निकलेगा? आज आप और हम क्यों हैं कि भाई हमारे अंदर जो कमियां उनको दुरुस्त करें और अपनी तैयारी अच्छे से कर बैठ के करें, जो समय मिले उसके अंदर, और एक क्या बने व्याख्याता बन के निकले। इसी उद्देश्य के लिए तो है हम सब। और इसीलिए देखिए जब उस बच्चे को आप गाइड करें तो उसको बताना कहां से बीएड करे, वो पूछे तो आरआई इसे सेकंड नंबर। उसके बाद और बता दो अपने देखिए आरआई के स्टूडेंट है, साइंस के बायोलॉजी को पढ़ाते हैं ना यहाँ सर, वो आरआई के स्टूडेंट है अजमेर के ही, और वहां परसेंटेज बेस्ड होता है 92 93 ऐसे। उस जमाने के अंदर आजकल तो सीधा टेस्ट होने लग गया है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। बहुत उच्च स्तरीय चीजें होती है ये, क्योंकि मुझे अभी भी याद है मेरे पास देखिए एक आईएएस का लड़का आया था अजमेर से। वो केवल इसलिए आया था कि बच्चों में देखिए मगरा क्षेत्र की बात है। मगरा ये तो जानते हो ना, मगरा क्षेत्र कहां पर है? मगरा क्षेत्र को नहीं जानते? मगरा किसको कहते हैं? डूंगर किसको कहते हैं? पहाड़ नहीं जानते पश्चिमी राजस्थान के बच्चे। वो देखिए क्लासों के अंदर जब पहाड़ बोलते हैं तो मेरा खुद का अनुभव, वो कहते हैं साहब ये क्या है? जब उसको पास की पहाड़ी दिखाई बोला साहब ये तो भाकर है। देखिए जो हमारे बहुत सारे बच्चे क्षेत्रीय शब्दों को ज्यादा जानते हैं, और वहां के जो लोकल टीचर वो क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाते हैं। तो एक बार मुझे आज भी याद है सवाल आया, वनों से क्या लाभ है? बच्चे पता क्या लिखा है पश्चिमी राजस्थान के? वन्य दारू पीते हैं, झगड़ा करते हैं, कोई काम के नहीं है। और उसके बाद जब ये संज्ञान में आया बोर्ड के, पश्चिमी राजस्थान की कॉपी नॉर्थ राजस्थान में नहीं भेजी जाती है, क्योंकि भाषा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। नॉर्थ वालों की भाषा साउथ वाले नहीं समझते, और साउथ वालों की नॉर्थ वाले नहीं समझते। आप इनसे पूछ के देख लो, बोलते क्या ऐसे को तो है कहते हैं। जोधपुर में चले जाओ तो सवाई सिंह का हवाई सिंह बना देंगे, और सात चोर का हाचोर बना देंगे। अरे ये सैको है यही नहीं, हमारे मगरा क्षेत्र में भी बोलते हैं, मेवाड़ में भी। मेरे साथ एक वाकया था, क्लास के अंदर देखिए बच्चा बोल मास्टर 8वीं कक्षा में आ गया, समझ में नहीं आया। हां कहां से हम देंगे इस भाषा को? मास्टर 8वीं कक्षा में आ गया, उसने कहा था 7वीं कक्षा में सांप आ गया। हॉस्पिटल को तो सफा खाना कहते थे। तो पहले तो क्षेत्रीय भाषा सीखो, इतने में अधिकारियों के ट्रांसफर हो जाते हैं, जब कुछ समझ में आए इतने में तो
मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा अंतर है कल्चर का। अभी इसीलिए हमारी राजस्थानी भाषा को मान्यता क्यों नहीं मिलती। इधर करौली, धौलपुर, हाड़ौती, ये लोग विरोध करते हैं, वो ना वो बोलते ना वो लिखते, देखिए, और ना उनको शब्दों का अर्थ आता है। आप क्षेत्रीय भाषा पढ़ाओ, हमारे पश्चिमी राजस्थान है, उन बच्चों को आनंद आएगा। पूर्वी राजस्थान वाले से देखेंगे कि ये बोल क्या रहे हैं। कि जैसे पाठ लगाया था 8वीं में, तो मंदिर नीचे दो एक एक खरगोश को काचवारी चाल देकर रीकल करने लगे, आप भी चाल लीजिए तो बाटो भी चौको जो चुराई में काम तो आवे। तो उसका विरोध हुआ, उसका उस चैप्टर को हटाना पड़ा। क्यों हटाना पड़ा? क्योंकि समझ में नहीं आया वो, हैं? जब वो समझ में नहीं आया, शिरोई में चले जाओ तो पता नहीं कुछ और ही बोलते। बेहो, 200 रुपया को क्या कहेंगे? बेहो, भाई साहब बेहो। आप क्यों कहते हैं? तो देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप व्याख्याता बन के जाएंगे ना पश्चिम में, वो तो सीखने को मिलेगा, बड़ा आनंद आएगा। और पश्चिम वाले पूर्व में आएंगे तो उनको देखिए कठोर भाषा मिलेगी, तो वो कुंठित भी हो जाएंगे, बोल कैसे रहे हैं। अब देखिए, ये सारणी बनाने का मेरा उद्देश्य था शब्दों से परिचय। इनमें से कौन कौन सी देखिए हमें चीजें पढ़नी है। एक तो पढ़नी है डाइट, एक पढ़ना है आईएससी, एक पढ़ना है। अब देखिए, हमें ये तो पता लग गया नेशनल लेवल पर ये काम जो करेगा वही क्या करेगा स्टेट में। यहाँ ये भी पता लग गया डाइट प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली इंस्टीट्यूट है, और आईएससी माध्यमिक शिक्षा में काम करने वाली। इतने बिंब बन जाए बहुत बड़ी बात होती है। प्रारंभिक इंस्टीट्यूट तो हम पढ़ लेते। अगर मैं सीधा ही आपसे कहता लिखो भाई आरएससीआरटी पढ़ेंगे, तो कभी ये खाका तैयार नहीं होता। और हम जब कक्षा में आते हैं ना, खाका के लिए आते हैं, मेंटल इमेज के लिए। मोटी मोटी चीजें मैं लिखवा दूंगा इनमें, पहले आप एक सारणी बना लो पूरे पेज के ऊपर स्पष्ट, केवल इनके नाम। और इनके नाम देखिए, मेरे से जरूरत नहीं है, नेट पे किसी का नाम डाल देना, खाली समय सारा इतिहास आ जाएगा उसका, जरूरत ही नहीं है। देखिए इन चीजों में शिक्षा, जैसे आप लिखोगे नीपा, नीपा की स्थापना कब हुई, नीपा के कितने विभाग है, नीपा क्या काम करता है, सिंपल सी बात है। जैसे लिखोगे एनसीईआरटी, 4 भाग हैं, 1 2 3 4। लेकिन फिर भी देखिए, मैं एक लाइन लिखवा देता हूं, अगर कहो या यही जगह तो यहां लिखो शैक्षिक नीति का निर्माण करना। इसका काम क्या है? शैक्षिक नीतियों का निर्माण। क्योंकि देखिए, जो सिलेबस में नहीं है उनको फालतू लिखने से कोई मतलब नहीं होता। इसका मूल काम क्या है? एनआई का, इसका देखिए अनुसंधान लिख सकते हो। देखिए मैं बोल रहा हूं, बस केवल भी बनना चाहिए, मोटे सामने खाता होना चाहिए। क्या काम करता है? आरआई का काम क्या है? प्रशिक्षण। ईटी क्या है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, नाम से ही पता है, ये तो शैक्षिक तकनीकी। नहीं भी याद है तो बार बार बोलता रहूंगा, कल भी और आज भी, तो याद हो जाएगा। और वी क्या है? ओके, व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। और एनसीटी क्या है? शिक्षक शिक्षा को मान्यता, शिक्षक शिक्षा को मान्यता, यही देता है। ये थी देखिए मोटी मोटी चीजें हमारी। पाठ्यचर्या कौन बनाता है? एनसीईआरटी। पाठ्यचर्या निर्माण, तो मन में इनकी चिंता में नहीं करनी है, सीखने की। धीरे धीरे अपने आप नॉलेज आ जाता है इन चीजों का, जैसे हम पढ़ने लगते हैं। सारणी बना लो खुली सी आप लोग, दोबारा फिर बोल दूंगा, एक एक करके फिर मिला लेना आप लोग। पहले आप उतार लीजिए अपने तरीके से। हाँ जी, नई शिक्षा नीति के कारण, नई शिक्षा नीति के अंदर कहा गया था क्वालिटी एजुकेशन, और क्वालिटी लाने के लिए एक मंत्रालय चाहिए, तब मिनिस्ट्री आई। हाँ जी, बहुत सारी मान्यताएं होती है एक जगह, एक इंस्टीट्यूट में बहुत सारे पाठ्यक्रम चल सकते हैं। मैंने मना थोड़ी किया, मैंने तो कहा उसको मान्यता किसकी मिली हुई है? सीटीई की। ये जो सरदार शहर वाला है ना, गांधी विद्या मंदिर सिटी, इसकी मान्यता पर प्रश्न लगा हुआ है। अभी अखबारों की न्यूज़ थी थोड़ी देर पहले, इसका सिटी का दर्जा ले रहे हैं वापस, 7 हो जाएंगे फिर अपने। हाँ जी, चल रहा है ना विवाद। हाँ, एक की मान्यता रद्द होगी, पहले 9 थे, गोपी कृष्ण पीरामल बगैर झुंझुनू की, वो सिटी की मान्यता रद्द हो चुकी पहले। तो आज पता तो चला हमारी बीएड भी 3 स्तर की होती है। मैं यही नहीं पता था बीएड भी 3 स्तर की होती है या 1 स्तर की होती है। सीआईईटी का, ईटी का मतलब होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी। सीटी क्या है? ये शैक्षिक तकनीकी, तकनीकी। और तकनीकी में क्या है? ऑडियो वीडियो तैयार करना। बनाया भी सामने, दोबारा कार्य फिर बता देता हूं, नोट कर लेना चाहिए। मंत्रालय के जस्ट आगे चलते आता नीपा, नीपा का काम क्या बताया? शैक्षिक नीति का निर्माण। उसके बाद आता एनसीईआरटी, पाठ्यचर्या का निर्माण। और पाठ्यचर्या को क्या कहते हैं? एनसीएफ। पाठ्यचर्या को क्या कहते हैं? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीईआरटी के 4 भाग बताए, एक का काम रिसर्च, दूसरे का काम ट्रेनिंग, तीसरे का काम तकनीकी, चौथे का काम व्यावसायिक शिक्षा। फिर चलते हैं एनसीटी, शिक्षक शिक्षा की जितने भी इंस्टीट्यूट है उनको मान्यता और उनका पाठ्यक्रम बनाना। और फिर आते हैं हमारे प्रदेश सीमेट, इसके बारे में एक लाइन लिखवा दूंगा क्योंकि राजस्थान के बारे में पूछ सकता है ये चीजें, इसको अलग से लिखवा दूंगा। लिख लो आप सीमेट को, उतार लिया नहीं? इतने कठोर शब्दों में क्यों बोल रहा है भाई? SIEMAT, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। हिंदी वालों के लिए देखिए, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। लिख देता हूं हिंदी में भी, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेंटर है ये। लिख लो स्थापना 2004 गोनेर जयपुर, 2004 गोनेर जयपुर, 2004 गोनेर जयपुर। कार्य लिख लो इसका, सेवारत शिक्षा अधिकारियों को, कार्य लिखो भी, सेवारत शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। टीचर्स को नहीं, अधिकारियों को। सेवारत शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण देना। दूसरी लाइन में लिखो, राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य, राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य नीपा, राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य नीपा करता है, नीपा करता है, राज्य स्तर पर सीमेट द्वारा किए जाते हैं, राज्य स्तर पर सीमेट द्वारा किए जाते हैं, किए जाते हैं। ये तो डिटेल से पढ़ेंगे, इन सब तो सिलेबस में है अपने। और टॉपिक था हमारा शिक्षक शिक्षा, टीचर एजुकेशन। एक व्यक्ति का नाम सुना है, विलियम हेनरी किलपैट्रिक, सुना होगा ना, प्रोजेक्ट मैथड के जन्मदाता। तो विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने देखिए सबसे पहले ये कहा, ये कहावत चली हुई,
सर्कस में काम करने वाले नट और जानवरों को ट्रेनिंग दी जाती है, इंसानों को तो शिक्षा दी जाती है। उस दिन से ट्रेनिंग शब्द हटा दिया, उसकी जगह नया शब्द लिया है शिक्षक शिक्षा। पहले क्या कहते थे? ट्रेनिंग कॉलेज। और अब क्या कहने लगे? टीचर एजुकेशन। किसके कारण? किलपैट्रिक के कारण। उन्होंने क्या कहा था? सर्कस में काम करने वाले नट और जानवरों को ट्रेनिंग दी जाती है, इंसानों को तो क्या दी जाती है? शिक्षा दी जाती है। और तब से ये चलन में आ गया शिक्षक शिक्षा शब्द। हमारे फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था हिस्ट्री में, मैनेजमेंट में नहीं, कि भारत में शिक्षक शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ। और भारत में देखिए मैं पूरी हिस्ट्री बता देता हूं आपको। 1854 से लेकर टीचर एजुकेशन प्रारंभ हुई। क्या आया था 1854 में, जिसे एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ओल्ड डिस्पैच घोषणा, ओल्ड डिस्पैच घोषणा पत्र था, और यहीं से प्रारंभ होती है शिक्षक शिक्षा। देखिए यहीं से क्या होती है हमारी शिक्षक शिक्षा का प्रारंभ, शिक्षा का प्रारंभ। ये देखिए टीचर एजुकेशन का प्रारंभ कहां से होता है? 1854। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 की बात है, 51 कॉलेज हुआ करते थे उस जमाने में। बस पूरे भारत देश में ट्रेनिंग के 51 कॉलेज थे और 528 स्कूल थे ट्रेनिंग देने वाली, जिन्हें नॉर्मल स्कूल कहा जाता था। ये कॉलेज थे ट्रेनिंग। अब आप सोचो इतने कॉलेज पूरे देश को टीचर दे सकते हैं क्या? फिर उसके बाद देखिए नई शिक्षा नीति के अंदर आया, बिना ट्रेनिंग के कोई टीचर नहीं बनेगा, बिना ट्रेनिंग के कोई टीचर नहीं बनेगा, और सभी को क्या कराई जाएगी? ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो नई शिक्षा नीति में कहा गया नए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। लाइन लिखिए बस इतनी। क्या नाम होगा, कैसे खुलेंगे, वो तो एक्शन प्लान बनेगा। फिर देखिए इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए अपने यहाँ एक एक्शन प्लान बनता है जस्ट अगले साल ही, और उसका नाम है शिक्षक शिक्षा, टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा पुनर्संरचना। दोबारा से देखिए स्ट्रक्चर को बदला जाएगा, रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। पुनर्गठन योजना कब बनी? योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है ये। इस योजना ने तय किया था कि हमारे यहाँ बीएड कितने प्रकार की होगी, डीएलएड कौन कराएगा, इसकी देन है इस प्लान की। क्या नाम था? शिक्षक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन। यानी जो पहले से जो इंस्टीट्यूट चली आ रही थी सबका क्या करना है? रिस्ट्रक्चरिंग करना है और रीऑर्गेनाइजेशन करना है। और इसमें 3 बिंदुओं पर जोर दिया गया था। सबसे बड़ा देखिए 3 बिंदु इस योजना में क्या थे, और वो आज भी चल रहे हैं अपने यहाँ। इस योजना में देखिए 3 बिंदु चुने थे मोटे मोटे। एक तो देखिए जो बिंदु चुना गया RSCERT का पुनर्गठन करना, इसका तो क्या करना था? पुनर्गठन। और उसके बाद देखिए डाइट क्या करनी थी? खोलनी थी, नई खोलनी। डाइट की क्या करनी थी? स्थापना। कहां करनी है? प्रत्येक जिला स्तर पर एक डाइट खोलना। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर था हमारे इसमें माध्यमिक शिक्षा, और माध्यमिक शिक्षा को बनाना था त्रिस्तरीय। माध्यमिक शिक्षा को कितने स्तरीय बनाना था? 3 स्तर। नंबर 1 उच्च स्तर, क्या नाम रखा? IASE मध्यम स्तर, क्या नाम रखा भी? CTE कॉलेज टीचर एजुकेशन। टी का तो जानते हैं हम, टीचर एजुकेशन, सी का मतलब कॉलेज। और उसके बाद सबसे निम्न स्तर क्या नाम था? घर की दुकान, TTC। ये यहाँ इसकी देन थी। अब देखिए अपने सिलेबस में ये डाइट, पेपर में पूछा जाएगा डाइट किसकी देन है? नई शिक्षा नीति या शिक्षक शिक्षा पुनर्संरचना पुनर्गठन योजना? अगर दोनों ऑप्शन में आए तो दोनों सही होंगे, जैसे कम से पूछता है ना तब। अगर इन दोनों में से एक पूछे तो शिक्षा नीति को सही करेगा, इसको सही करेगा, हमेशा लास्ट वाला सही होगा, ये वाला सही होगा। देखिए इसको हमें क्या करना है? सही करना है। 87 में योजना बनी, 28 में इनकी स्थापना हो जाती है सबकी। अब बोलो क्या पूछो? अच्छा ये 6 रह गया ना, 86 था। ये कहानी है देखिए डाइट और ISCERT कहां से आए, सब इसका ही देन थी। शिक्षक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना 1987 की देन थी। और ये नहीं मिले तो ऑप्शन में मिलेगा आपको शिक्षा नीति 1986, तो उसको सही करिएगा। ये 3 काम दिए गए थे देखिए, इसकी पुनर्स्थापना करना, डाइट की स्थापना करना और माध्यमिक शिक्षा को त्रिस्तरीय बनाना। पहली बार यहां बनी थी त्रिस्तरीय, ये था पूरा सिस्टम। देखिए और शिक्षक शिक्षा कितने प्रकार की होती है? 2। एक नौकरी में लगने से पहले, एक नौकरी में लगने के बाद। सेवाकालीन और सेवा पूरा, जो कल बताऊंगा मैं आपको। तो कल के लिए हेडिंग डालो शिक्षक शिक्षा के प्रकार, टीचर एजुकेशन के टाइप। ये उतारने के बाद लिख लेना शिक्षक शिक्षा के प्रकार, शिक्षक शिक्षा के प्रकार।